सेवा ही पहला ज्ञान है। जो बिना फल की इच्छा के गुरु सेवा करता है वही ज्ञान का अधिकारी बनता है। केवल पढ़ाई ही नहीं, निष्काम सेवा ही ब्रह्म ज्ञान का द्वार खोलती है। नमस्कार, आपका स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान उम्र या पद नहीं देखता। ब्रह्म ज्ञान को ना उम्र चाहिए, ना जाति, ना पद। उसे चाहिए पवित्र हृदय और सच्ची जिज्ञासा। वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखें। जब गुरु मौन हो तब भी ज्ञान मिलता है। यदि शिष्य योग्य हो तो प्रकृति, अग्नि, प्राण और स्वयं आत्मा उसके गुरु बन जाते हैं। प्राण ही ब्रह्म का मार्ग है। प्राण, अपान, व्यान, उदान ये केवल श्वास नहीं, ब्रह्म के जीवित स्वरूप हैं। जो प्राण को समझ गया उसने आत्मा को छू लिया। ज्ञान बाहर में नहीं, भीतर से प्रकट होता है। ब्रह्म ज्ञान दिया नहीं जाता, वह तप, सेवा और शुद्धता से स्वयं प्रकट होता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो कहे मैं जानता हूँ वह अज्ञानी है। जो कहे मैं सीख रहा हूँ वही ज्ञानी है। आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं। जो आत्मा भीतर है वही ब्रह्म है। यही छंदोग्य उपनिषद का सार है। यानी श्रद्धा, सेवा, धैर्य से मिलकर बनता है ब्रह्म ज्ञान। इस बारे में एक कहानी सुने। कहानी को अंत तक जरूर सुने। ऋषि सत्यकाम जाबाल के एक शिष्य थे, उपकौशल। वे अत्यंत श्रद्धालु, सेवाभावी और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रखने वाले शिष्य थे। उपकौशल ने वर्षों तक गुरु आश्रम में सेवा की, परंतु गुरु ने उन्हें वेद विद्या का औपचारिक उपदेश नहीं दिया। सेवा और तपस्या दिन रात करते थे उपकौशल दिन रात आश्रम की सेवा करते रहे। गायों की देखभाल, अग्नि की सेवा, आश्रम के कार्य पर उनके मन में एक पीड़ा थी। मैंने इतने वर्षों तक सेवा की पर मुझे अभी तक ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं मिला। गुरु की पत्नी को उपकौशल की निष्ठा और दुख देखकर दया आई। उन्होंने सत्य काम से कहा कि यह शिष्य सच्चा है, इसे ज्ञान दीजिए। अग्नि द्वारा उनको ब्रह्म ज्ञान फिर प्राप्त हुआ। जब सत्यकाम बाहर थे तब हवन की अग्नि स्वयं उपकौशल से बोली, यह उपनिषद का अत्यंत गूढ़ भाग है। अग्नि ने उपकौशल को ब्रह्म के 4 रूपों का ज्ञान दिया। पूर्व दिशा प्राण, पश्चिम दिशा अपान, उत्तर दिशा व्यान, दक्षिण दिशा उदान। अग्नि ने बताया कि ये चारों मिलकर ब्रह्म है और वही आत्मा है। फिर अग्नि ने उपकौशल को ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग बताया। जब ऋषि सत्यकाम लौटे, उन्होंने उपकौशल के मुखमंडल पर ज्ञान का तेज देखा। उन्होंने कहा, तुम्हें किसी महान सत्ता से ज्ञान मिला है? तब सत्यकाम ने स्वयं उपकौशल को अंतिम ब्रह्म ज्ञान दिया और कहा, जो आत्मा शरीर में है वही ब्रह्म है, वही जन्म मरण से परे है। गुरु द्वारा ये अंतिम उपदेश था। कथा का सार ये है कि सेवा और श्रद्धा स्वयं गुरु बन जाती है। अहंकार रहित तप से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। सच्चा ज्ञान पात्र देखकर स्वयं प्रकट होता है। आप अपनी उम्मीदों को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ें, ऊंचाइयों में जाएं और ज्ञान प्राप्त करें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।